कवर्ड भी है, स्विमिंग कवर्ड भी होता है। कवर्ड होते हैं। मगर जो वाटर इटसेल्फ है ना, वो बड़े डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं। जैसे हेयर के ऊपर भी जो है उनका डैमेजिंग इफेक्ट आ जाता है। फिर आपने देखा है कि हम बहुत देर जैसे पानी में हम रहते हैं तो हमारी फिंगर्स जो है वो बड़ी नरम नरम सी, नहीं उसमें आपको बाकायदा लाइंस नजर आती हैं, डिहाइड्रेट होके कॉन्स्ट्रिक्ट। बिल्कुल, उसे कहते हैं वॉश अ वुमेन्स हैंड ना। तो उससे फिर आपके ये क्रैक्स पड़ जाते हैं, कट जाते हैं, उससे इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा जा सकता है, जो कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में ज़्यादा होता है। तो इस तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो हो जाते हैं। फिर दूसरा ये कि जो ऑलरेडी जैसे हम स्किन, हमारी एशियन स्किन है टाइप 4, उसमें ये कि पिगमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हम बर्न इंजरी की तरफ आ रहे हैं और मुझे पता है पाकिस्तान में कितनी शरह है हमारे पास बर्न इंजरी की। ओहो हो, कॉल है कॉल अटेंड करते हैं फिर और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली साहब, कहाँ से? कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं जी। अली साहब हमारे पहले आप कॉल ड्रॉप दोबारा कॉल कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास शरह इब्तिदा में तो बहुत ज़्यादा थी। जब मैंने बर्न सेंटर ज्वाइन किया उस वक्त तकरीबन 58, 4, 55, 58 तक भी मोर्टेलिटी रेट था। मतलब ये 58 लोग जो थे वो जाँ बहक हो जाया करते थे इस हादसे के बाद। जाँ बहक बिल्कुल ख़त्म। मोर्टेलिटी रेट का मतलब ही यही है कि मरने की शरह क्या है, कितने लोग मर जाते हैं और कितने सर्वाइव होते हैं जो आपके पास आते हैं। तो किसी अस्पताल की आपको अगर क्रेडिबिलिटी देखनी है कि वहाँ की प्रोग्रेस क्या है, वहाँ काम कैसा हो रहा है, तो एक यही पैरामीटर होता है जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि मोर्टेलिटी रेट कि ऐसी जगहों पे जैसे न्यूरो सर्जरी है, हमारा डिपार्टमेंट है, जहाँ पे मौत की शरह ज़्यादा है, तो आप अगर बेहतर मेजर्स करेंगे तो ये शरह हमेशा कम होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ 54 मतलब अबव 50% था। अब हमने इसको ड्रॉप डाउन किया तकरीबन 5-6 साल के अंदर। बहुत स्टाफ को ट्रेन किया, कुछ ज़ाहिर इंस्ट्रूमेंट्स अब बेहतर किए, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर जैसे वक्त गुजरता है। तो अब ये हमारे पास तक 30 के अंदर आ गया है। पिछले साल 28% था। अब बताइए कहाँ 50 कहाँ 28%, कितना खींच के लाया। एंड इवन इन दीज सर्कमस्टांसेस जिनमें पहले भी काम होता था आज भी उनमें ही काम हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग अच्छी, कुछ ज़ाहिर बात है स्टाफ को कुछ ना कुछ अच्छी डेफिनेटली फैसिलिटीज है। फिर दूसरी ये कि और आई थिंक मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो काउंट करता है। पहले बहुत छोटा होता था, बर्न सेंटर बहुत छोटा सा होता था। अब ये तकरीबन मोर देन 50 बेडेड बर्न सेंटर है जो अब हम जिसमें हम राइट नाउ काम कर रहे हैं। ये 3 मंजिला है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, अपने थिएटर, अपना ICU, हर चीज़ अपनी मौजूद है। पहले ऐसा नहीं था। तो ज़ाहिर है जब फैसिलिटीज़ आप ज़्यादा देंगे तो ये तो शरह में चेंज तो आएगा ही आएगा। और अगर ट्रेंड स्टाफ हो और स्टाफ मेहनत करे, कोशिश करे, आई एम वेरी प्राउड ऑन माई टीम। तमाम इसमें जितने लोग शामिल हैं दे आर वेरी डेडिकेटेड और सारे के सारे बहुत मेहनत से काम करते हैं, ड्यूटी कम करते हैं, मरीज ठीक करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। एक होता है ना ड्यूटी करे आदमी के 2 बज रहे हैं, घड़ी में देखे और बाहर भागने की कोशिश करे, ऐसा नहीं करते। कहते हैं ना दिल से जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली शफा भी होगी। मैटर रहता ही नहीं फिर आपके पास। आप पूरा शाम भी हो जाए तो आप फिर ठहरे। देखिए किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? सोनिया, मैं कराची से सोनिया बात कर रही हूँ। जी सोनिया, कैसी हैं? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू जी। अच्छा जी सोनिया, हमारे पोल का जवाब दीजिए। पोल का सवाल सुना ना? क्या था? मोबाइल का ना जी, मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जब तक स्टडी होना तब तक तो होना ही चाहिए। अच्छा जो चलिए अब बच्चों की जिंदगी तो हम लोग में बात कर लेके नहीं होना चाहिए। बड़ों की जिंदगी में से भी अगर मोबाइल निकाल दे तो कितनी सुकून में आ जाए ना जिंदगी, लगता है नहीं आपको? बड़ों की नहीं बड़ों को चाहिए जी, बड़ों को चाहिए। बड़ों को क्यों चाहिए? हमारे जो बड़े थे उनके पास तो मोबाइल नहीं होते थे। वो 2 रोड था, उसमें इतनी जरूरत फिर भी नहीं होती थी। जरूरत हमने बना ली ना। जिस तरह AC आया तो अब हम AC के बगैर नहीं रह सकते, कंप्यूटर आया तो अब हम कंप्यूटर के बगैर नहीं रह सकते, टीवी आया टीवी के बगैर, इसी तरह मोबाइल के साथ हो गया है ना जी। ये भी है। चले जी, आखिर गांव में भी तो लोग रहते हैं। हाँ जी पूछिए पूछिए। मुझे बालों के बारे में पूछना था। मेरे बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। कमजोर हो गए जी, मतलब बहुत ज्यादा टूटते हैं और पहले माशाल्लाह सही थे मेरे बाल, लंबे तो हैं लेकिन घने नहीं। अब लंबे हैं पर घने नहीं हैं, अब सारे गिर गए। जी ठीक है, तो नहीं गिरे। और मेरे हो गए, हमारी लाइट ही चली गई, अब मैं सुन भी नहीं सकती।
लो जी, ये भी लाइट भी चली गई, कॉल भी फोन ड्रॉप भी- हो गई फोन भी जी, ये भी कॉल फोन भी भी ड्रॉप चला हो गया, गया। कॉल भी ड्रॉप हो गई भाई, ट्रेजेडी है भाई। चलिए हम उससे बात करते हैं। एक और कॉल है हमारे पास, ये अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मोहम्मद अली। हाँ जी मोहम्मद साहब, कहाँ चले गए थे आप? मैं कॉल ड्रॉप हो गई थी। कल आपकी भी drop- मैंने हाँ जी। मैंने ये सवाल करना था डॉक्टर साहब से कि मेरे सर में अक्सर आधे सर का दर्द होता है ना, और अभी कुछ टाइम पहले रक्षा से एक्सीडेंट भी हुआ था, तो ये कनपट्टी की साइड काफी सूज गई थी। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई दे दी, बोला ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब लेकिन कल मेरे सुबह के टाइम पर जब मैं सोकर उठा था, इतना शदीद दर्द हो रहा था आधे सर में। एक मैंने- मोहम्मद अली साहब पीछे टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए, बहुत एक आवाज आपकी भी आ रही है और एको की भी आ रही है। तो मैंने क्या नाम है टैबलेट ली थी। हेलो, हाँ हाँ जी जी, आवाज आ रही है। एप्टीडेल के नाम से एक टैबलेट ली थी। वो टैबलेट खाने के बाद मेरे सर का दर्द काफी हद तक खत्म हो गया था, अच्छा, लेकिन शाम में फिर दोबारा जो है शुरू हो गया। शाम में दोबारा शुरू हो गया। अच्छा, दोबारा शुरू हो गया, फिर दोबारा मैंने टैबलेट खाई, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं सही हूँ। आपने किसी न्यूरो सर्जन को दिखाया? नहीं, न्यूरो सर्जन को तो खैर नहीं दिखाया, न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए। न्यूरोफिजिशियन और ये तो मेनली उनके डोमेन में आती है चीज़ कि इस तरह आपके हेड इंजरी हुई और उसके बाद आपको आधे सर का दर्द इस तरह हो रहा है, तो एक बार ये जरूर आधे सर का दर्द देखे हेड इंजरी से बहुत पहले गए। लो जी। ये तो बहुत डायग्नोसिस पहले अच्छा, से- लेकिन ये ओ कह रहे हैं ना जी। कि एक्टिडिल से आराम आया। एक्टिडिल तो एंटी एलर्जिक है, उससे कैसे आराम आया? या तो नाम गलत बतला रहे हैं टैबलेट का। ये एक्टिडिल से तो आराम नहीं आना चाहिए। या तो नज़ला वगैरह तो एक्चुअली नहीं से आराम नहीं आना नहीं, मैंने चाहिए। डॉक्टर से, मैंने मेडिकल वाले से पासवर्ड मांगी थी, ये लेकिन ओवर द उन्होंने काउंटर कहा ये मेडिसिन करना जो मिलती एक हैं, मिनट, ऐसा तो नहीं है कि आपका थोड़ा सा साइनस प्रॉब्लम भी है, नज़ला हो, नज़ला जुकाम इस तरह की चीज भी रहती है सारा वक्त? रहती है? नहीं, कल एक नाक बंद थी मेरी। हाँ, देखा इसलिए तो सर में दर्द हो रहा इसलिए था। एक्टिडिल दी होगी उन्होंने। देखिए तभी तो आपको एंटी एलर्जिक से आराम आ गया। ये दो सूरतें हो सकती समझे? हैं, या तो ये फिजिशियन को समझे? दिखाएं ना, न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं, या किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा लें, साइनस प्रॉब्लम ना हो उन्हें। एग्जैक्टली। क्योंकि वो तो हेड इंजरी से पहले से कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है इन्हें। अच्छा जी मोहम्मद अली साहब, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए जी, आप एक बार इस तरह का ये जो इशू है ना, ये एक ENT डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपका मसला वही सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंटी एलर्जिक से आपको आराम आया ना, तो डेफिनेटली बिल्कुल आपका ये ENT एलर्जिक प्रॉब्लम सिचुएशन लगता चल रही है। अगर आपके एंटी एलर्जिक खाने से दर्द, सर का दर्द ठीक हुआ है, तो वरना सर का दर्द ऐसे जाता नहीं जाता है। नहीं है, नहीं डील से जाता। कभी नहीं जाता। और एक तो उसका कॉज अगर सामने फिर रहा तो वैसे नहीं आता। बात सामने कर रहा फिर साइकोलॉजिकल हो गया ना। तो वो जी सारा वक्त वैसे ही रहता है। अच्छा, कमिंग बैक टू, अच्छा उन्होंने बात उन्होंने की सवाल जो पूछा था कि बाल गिर लेकिन रहे मैम हैं। वो ना एक छोटा सा ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, हम अभी वापस आ रहे हैं, आप लोग कहीं नहीं जाएगा।